मन बहुत ही अजीब चीज है। मन के अंदर क्या चलता रहता है, कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता। हमारे जीवन में ऐसा कोई इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसका कभी मन खराब न हुआ हो। अलग अलग कारणों से, कई वजहों से हमारा मन खराब होता है। फिर कभी कभी मन अच्छा भी हो जाता है। यही मन की प्रकृति है, यही मन की चाल है, यही मन का नियम है। कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी डर लगेगा, कभी बेचैनी महसूस होगी, फिर सब ठीक भी हो जाएगा। अब अगर किसी का मन खराब है या आप खुद लो फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जब मन खराब हो तो आज मैं आपको 10 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आपका मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा या आपको थोड़ी खुशी महसूस होगी। नंबर 1, जब मन खराब हो तो उस मन की खराबी की भावनाओं को आपको शेयर करना चाहिए। किसी करीबी इंसान के साथ, किसी दोस्त के साथ, या किसी रिश्तेदार के साथ, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिसके सामने आप अपनी भावनाएं खुलकर रख सकते हैं। जो आपको अच्छी तरह समझता है, जो आपको अच्छी तरह जानता है, जो आपके दुख को कम से कम दिल से सुनता है। ऐसे किसी के सामने अपने मन की बात कहना, यही है पहली बात। पहला काम। अब ऐसा करने से क्या होता है, इंसान खुद को हल्का महसूस करता है और किसी तरह समाधान सामने आ जाता है। दूसरी बात, हो सकता है आप कहना नहीं चाह रहे हो, कहने में डर या झिझक हो रही हो, या आपके पास कोई ऐसा हो ही नहीं जिससे आप अपनी बात कह सकें। हाँ, आपके दोस्तों की संख्या कम भी हो सकती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में अगर आप कह नहीं सकते तो कम से कम किसी ऐसे इंसान के साथ किसी इवेंट में बाहर चले जाएं, उनके साथ खेलने चले जाएं, उनके साथ खाना पीना करने चले जाएं। या फिर कुछ भी नहीं, हो सकता है आपके जान पहचान के किसी इंसान की कोई दुकान हो, किराने की दुकान हो। उस दुकान पर जाकर उसके साथ बैठकर दो बातें कर लें, उसके पास बैठें। कोई ऐसा काम करें जिसमें सामने वाला आपको नजरअंदाज न करे। मतलब भले ही आप न कहें, लेकिन अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं। यही है पहला काम, अपनी भावनाओं को साझा करना और समय बिताना। नंबर 2 वह यह है कि जो चीज आप चबा नहीं सकते, उसे जितना चबा सकते हैं उतना ही मुंह में लें। हम कहते हैं, अगर प्रतीकात्मक भाषा में कहें, यानी जब मन खराब रहता है उस समय इंसान का मन कमजोर रहता है। उस समय छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं, या सामान्य काम भी बहुत मुश्किल लगते हैं। लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, इस तरह के काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई लक्ष्य सामने हो तो लगता है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, लक्ष्य से दूर होते जा रही हैं, लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है। यह भी आपको और ज्यादा तनाव में डाल देता है। सब मिलाकर हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे में हम कहते हैं, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर थोड़ा थोड़ा करके काम को आगे बढ़ाएं। तब देखेंगे कि आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि आप एक काम नहीं कर पा रहे, कर नहीं पाएंगे। उसे तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, और अगर एक हिस्सा भी हल कर लें तो देखेंगे कि आत्मविश्वास आ गया है। एक हिस्सा हल कर लें तो अगले हिस्से के लिए और भी अच्छा लगेगा। मन से अपने आप आ जाएगा कि उसे करने की कोशिश करें और एक व्यावहारिक लक्ष्य तय करें। मान लीजिए आपके सामने परीक्षा है। इन सब मन की परेशानी या तनाव की वजह से आप पढ़ाई में काफी पीछे रह गए हैं। पहले आपने जो जो करने की सोची थी वह जरूरी था। अब थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचें कि कम समय में मैं कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकता हूँ। सबसे जरूरी चीजों को पहले पढ़ लें, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर जो काम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं उन्हें छोड़कर जो आसान या हल्के काम हैं उन्हें पहले कर लें। जब आप आसान चीजें पहले कर लेंगे तो देखेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे कठिन चीजों की ओर बढ़े। इस तरह से अगर आप व्यावहारिक लक्ष्य तय करेंगे तो यह आपके लिए बेहतर होगा, आपको फायदा होगा। खुद को दोषी मत ठहराइए। ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं तुच्छ हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कभी मत कीजिए। धत्त, मैं ही अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ, ऐसा कभी मत कीजिए। याद रखिए, आप खुद की मदद कर रहे हैं, इसलिए खुद की मदद करने के लिए अपनी तारीफ करनी होगी। अपने पहले किए गए अच्छे कामों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना होगा।
नकारात्मक विचारों या सोच को आने नहीं देना चाहिए। नकारात्मक सोच की बात करें तो जब इंसान निराश होता है तब मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं इन जगहों तक नहीं पहुँच पाऊंगा या मेरे द्वारा उस स्तर को पार करना संभव नहीं होगा। कभी मैं पहले जैसी स्थिति में नहीं लौट पाऊंगा, इलाज करवाने से फायदा नहीं। नकारात्मक विचार आते हैं तब नकारात्मक सोच या इंसान किसी वजह से आपके सामने से गुजर रहा है। आपका प्रिय दोस्त व्यस्तता के कारण आपकी ओर नहीं देख पाया। आप सोच सकते हैं कि आज मेरी यह हालत है इसलिए उसने मेरी ओर नहीं दिखाया, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, इसी वजह से उसने मुझसे बात भी नहीं की। ये सब नकारात्मक विचार हैं। जब भी ऐसे नकारात्मक विचार मन में आए तो उन्हें हम कहते हैं कि सकारात्मक सोच से बदलें। सकारात्मक सोच क्या है? यही दोस्त जो अभी आपके सामने से चला गया, उसने आपको पहले कितनी बार अच्छे पल दिए हैं, यह सोचिए। आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सोचिए अब तक आपने जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। कुछ देर पहले आपने अपनी पत्नी को दवा खिलाई है, आपने अपनी माँ का ब्लड ग्लूकोज चेक किया है, वो एक काम है। कल आपने अपने घर के लिए कुछ बाजार किया था, अभी कुछ देर पहले आपने अपने परिवार के लिए 1 दर्जन अंडे लाए हैं, वो एक काम है। ऐसे छोटे कामों से शुरू करें। आपने अकादमिक या अपनी परीक्षाओं में कितने कितने मील के पत्थर पार किए हैं, आपकी नौकरी में कितनी उपलब्धियां हैं, आपके रिश्तों में कितनी अच्छी अच्छी यादें हैं। इन सारी जिंदगी की उपलब्धियों को जरूरत पड़े तो एक लिस्ट बना लें। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि ये बिल्कुल छोटी नहीं है, बल्कि ये लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। जब आप इन सकारात्मक चीजों को बार बार अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आप इन्हें साथ रख सकते हैं। जब आप इनके बारे में सोचेंगे, दिमाग इन्हीं पर ध्यान देगा, तब आप देखेंगे कि नकारात्मक सोच कम हो रही है, मन में सकारात्मक भावना आ रही है और अच्छा एहसास हो रहा है। नंबर 4, अपनी पसंदीदा चीजें करें, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा न भी लगे तब भी मन खराब नहीं रहेगा। सब कुछ बुरा लगने लगता है, फिर भी जिन कामों में आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, जिन कामों में आपकी सबसे ज्यादा रुचि या पैशन है, या जो काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उन कामों को थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करें। मान लीजिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन इस समय आपको पेंटिंग करने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तब हम कहते हैं कि आप अपनी पेंटिंग से जुड़ी सारी चीजों को थोड़ा सा व्यवस्थित करें, उन्हें थोड़ा छुएं घुमाएं। इसी तरह से शुरुआत करें। कौन से रंग किस तरफ रहेंगे, उन्हें सजाएं। कौन से साइज के ब्रश आप इस्तेमाल करते थे, उन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करें। बस ऐसे ही जिसको जो चीज पसंद है उसे थोड़ा थोड़ा करके फिर से शुरू करें। देखिएगा थोड़ा बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब आप अपने कैनवास पर रंग भरना शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। अपनी पसंदीदा चीजों से ही शुरुआत करनी चाहिए। और नंबर 5, बाहर कहीं निकल जाएं। जिस पल आपका मन खराब लगे, कम से कम घर के सामने की बालकनी में चले जाएं। अगर आपके घर में कोई पौधे हैं तो उनकी तरफ देखें। कम से कम बाहर निकलकर थोड़ी देर टहल लें। अगर कुछ भी करने का मन न हो तो भी 30 मिनट टहल कर आ जाएं। लौटने के बाद देखेंगे मन शांत हो गया है। अगर घर के लिए कुछ सामान लाना हो तो वो भी ले आएं। घर में किसी से पूछें, इसे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं लाकर दूंगा। अगर आप बहुत परेशान हैं, बेचैनी में हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। फिर देखिएगा कि ये काम करने के बाद आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया है, अच्छा लग रहा है। नंबर 6, धैर्य रखना होगा। धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये जो मन अच्छा करने की प्रक्रिया है, इसमें असल में समय लगता है, लेकिन कई बार रातों रात बदलाव नहीं आता। अगर छोटी मोटी बात हो तो रातों रात बदलाव आ जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा जटिल स्थिति में हैं तो रातों रात बदलाव नहीं होगा। आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य खो देंगे तो देखेंगे कि एक समय के बाद आप बहुत निराशा में चले गए हैं और कुछ गलत करने का मन करेगा। तो धैर्य रखें और अपने पास के इंसान को हमेशा साथ रखें। इन बातों को बताने के लिए, अच्छी नींद आपके मन को अच्छा रखती है। नींद में गड़बड़ी मत करें, नींद का चक्र गड़बड़ मत करें। अगर आपका मन खराब है तो पूरी रात बैठकर आप मोबाइल चला रहे हैं या आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन नींद के चक्र को गड़बड़ मत करें। सही समय पर सोने जाएं, सही समय पर उठें। अगर आप अपने नींद के चक्र को सही रख सकते हैं तो देखेंगे कि आपका मन भी कुछ हद तक नियंत्रण में आ गया है।
अचानक कोई फैसला न लें। जब मन बेचैन होता है तब क्या होता है, इंसान बेचैनी में अचानक तरह तरह के फैसले ले लेता है, बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है। अचानक लगता है कि मैं इस अमुक जगह चला जाऊं। वहां जाकर देखता है कि कोई अनहोनी कर बैठा। अचानक किसी से झगड़ा कर लिया। तो अचानक कुछ भी न करें। उस पल में थोड़ा समय लें, थोड़ा सोचें, फिर काम करें। तब आप देखेंगे कि बेचैनी की तीव्रता उतनी बुरी तरह से बाहर नहीं आ रही है। क्योंकि बेचैनी का यह जो बाहरी प्रकट होना है, यह अचानक फैसला लेने पर नुकसानदायक नतीजे ला सकता है। आपके जीवन में नंबर 8, स्वस्थ भोजन खाएं। वही भोजन जो आपके मन को अच्छा रखे, वही भोजन खाएं। स्वस्थ भोजन इंसान के मन को, इससे आपको अच्छा महसूस होता है और आपका मन थोड़ा शांत होता है। आपको इन खाद्य पदार्थों को सही तरीके से खाना चाहिए। मेरे पास खाने से जुड़े मन और खाने से जुड़े विषयों पर एक वीडियो है, आपको इसे देखना चाहिए। और 9वां, पेशेवर मदद लेने के लिए तैयार रहें। अगर आपको लगता है कि आप अपने काम में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर से बात करें जो इन मुद्दों को संभालते हैं, उनसे सलाह लें। तब आप देखेंगे कि आपके समाधान का रास्ता मिल जाएगा। और नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण, आपातकालीन संपर्क नंबर। आपको हमेशा इसे सेट करके रखना चाहिए। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो मुझे किसके पास जाना है, किससे संपर्क करना है, किसके पास जाकर मैं 2 पल चैन की सांस ले सकता हूँ, यह पहले से तय रखें। वह इंसान कोई भी हो सकता है। इमरजेंसी में वह एक व्यक्ति या नंबर हो सकता है जिसे आप तब कॉल करें जब आपको बुरा लगे या कहीं जाने का मन हो। ऐसे समय में आपको किसी को कॉल या बताना होगा। जैसे ही आप उस पल में किसी को बता देंगे, आप देखेंगे कि आप उस मुश्किल घड़ी को पार कर पा रहे हैं। ये 10 तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं जब आपका मन खराब हो। इन तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। इससे आप देखेंगे कि आपको थोड़ी हिम्मत वापस मिल रही है। थोड़ा बहुत मनोबल या आत्मविश्वास भी लौट रहा है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी दिन ब दिन आपका मन खराब ही रहता है, लगातार बेचैनी बनी रहती है और इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको दवा की जरूरत हो। ऐसे में सीधे डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे अच्छा होगा। कोई विकल्प नहीं है। आपका मन अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। आप अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखें, यही मेरी शुभकामना है। हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सभी खुश रहें। धन्यवाद।